कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक सुकून भरे हिल स्टेशन लैंसडाउन से, जहां तन्वी रैना नाम की 21 साल की एक ऑटिस्टिक लड़की अपनी अलग सी लेकिन प्यारी दुनिया में जी रही है। वो बहुत कम बोलती है, तेज आवाजों से डर जाती है और लोगों से घुलना मिलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मगर उसके अंदर एक अलग ही जहान है, जहां वो तारों, नक्शों और यादों में खोई रहती है। उसकी अम्मी विद्या रैना, पल्लवी जोशी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने तन्वी को बहुत समझदारी और प्यार से पाला है। लेकिन एक दिन विद्या को अमेरिका जाना पड़ता है, 9 महीने के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे में तन्वी को छोड़ना पड़ता है उसके दादा कर्नल प्रताप रैना, अनुपम खेर, के पास, एक सख्त मगर दिल के नरम रिटायर्ड फौजी, जो अब तक अपने बेटे कैप्टन समर रैना, करण टैकर, की शहादत के गम में डूबे हुए हैं। समर 1999 में सियाचिन ग्लेशियर पर एक रेस्क्यू मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी से एक वादा किया था, समर, जब मैं सियाचिन जाऊंगा, तिरंगा सबसे पहले मैं ही फहराऊंगा, और अगर मैं न जा सका तो तू जाना बेटा। ये बात तन्वी के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वो रोज अपने अब्बा की वीडियो देखती है, नक्शे बनाती है, बर्फबारी और मौसम की डिटेल्स याद रखती है। एक दिन कर्नल प्रताप उसे अपनी पुरानी फौजी वर्दी में तिरंगा पकड़े खड़ा देखते हैं। उसकी आंखों में नमी होती है और फिर पहली बार वो एक पूरा जुमला बोलती है, तन्वी, मैं सियाचिन जाऊंगी दादा, पापा का तिरंगा लेकर। ये मिशन मुझे पूरा करना है। प्रताप हैरान रह जाते हैं और वहीं से उनका नजरिया बदल जाता है। प्रताप आर्मी और एनएफडीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तन्वी को एक सिविलियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन में शामिल किया जाए जो सियाचिन जा रही है। लेकिन उसे मना कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो ऑटिस्टिक है। ब्रिगेडियर राव, वो ऑटिस्टिक है सर। ये ग्लेशियर इमोशंस नहीं, होश की परीक्षा लेता है। वो यहां नहीं टिक पाएगी। प्रताप हार नहीं मानते। वो अपने पुराने दोस्त मेजर श्रीनिवासन अरविंद स्वामी की मदद लेते हैं, जो अब गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के हेड हैं। एक शर्त तय होती है, अगर तन्वी बेसिक ट्रेनिंग और हाइट एडजस्टमेंट टेस्ट पास कर ले तो उसे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, मगर तन्वी की मेमोरी और नोटिस करने की काबिलियत सबको चौंका देती है। वो नक्शे आंख बंद करके याद कर लेती है, बर्फ, हवा, मौसम सबको समझ जाती है जैसे कोई एक्सपर्ट हो। वहीं उसकी मुलाकात होती है माइकल सिमंस, यान ग्लेन से, एक स्कॉटिश फोटोग्राफर जो सियाचिन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। माइकल उसकी चुप दुनिया में धीरे धीरे एक भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। माइकल, तुम कुछ साबित करने नहीं चलती तन्वी, तुम्हारी खामोशी में एक लय है, बाकी सब बस शोर हैं। मिशन शुरू होता है। टीम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और माइकल की टीम होती है। रास्ता बेहद खतरनाक होता है। तेज ठंड, कम ऑक्सीजन और सफेद मौत की तरह दिखती बर्फ। तन्वी हर कदम पर जद्दोजहद करती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। एक दिन टीम का एक साइंटिस्ट रास्ता भटक जाता है। जीपीएस काम करना बंद कर देता है। सब गलत दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तभी तन्वी अपने हाथ से बनाया नक्शा निकालती है और मौसम, हवा, बर्फ के बहाव से सही रास्ता पकड़ लेती है। उस साइंटिस्ट को समय पर ढूंढकर जान बचा ली जाती है। मेजर श्रीनिवासन, वो बस टिक नहीं रही, वो इस ग्लेशियर को समझ रही है जैसे कोई फौजी नहीं, कोई मैथ्स जीनियस हो। माइकल उसके सफर को शूट करता रहता है, लेकिन अब यह सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक श्रद्धांजलि बन रही होती है। आखिरकार टीम पहुंचती है कुमार पोस्ट, एलओसी के पास, एक बेहद ऊंचाई वाली जगह। तन्वी के पास उसके अब्बा का तिरंगा होता है। 18 की सुबह में वो अकेले आखिरी चढ़ाई करती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, हाथ सुन्न होते हैं, मगर उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत होते हैं। वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचती है, तिरंगा बर्फ में गाड़ती है और एकदम सीधा खड़े होकर सलाम ठोकती है। तन्वी धीरे, कांपती आवाज में, कैप्टन समर रैना, मिशन पूरा। माइकल कैमरे में उस लम्हे को कैद करता है। एक अकेली लड़की बर्फीले तूफान में तिरंगे को सलाम करती हुई। वापसी पर विद्या टीवी पर वो वीडियो देखती हैं। आंखों से आंसू गिरते हैं।
लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। कर्नल प्रताप लैंसडाउन में एक खास फंक्शन रखवाते हैं। अब उस जगह का नाम होता है तन्वी रैना पॉइंट। माइकल की डॉक्यूमेंट्री द साइलेंट मार्च दुनिया भर में तारीफें बटोरती है। इंडियन आर्मी नई गाइडलाइन जारी करती है। अब न्यूरोडाइवर्जेंट लोग भी मिशनों में शामिल हो सकते हैं। आखिर में तन्वी स्कूल के पास से गुजरती है। बच्चे अब उसके नाम पर जोश से बात करते हैं। और पहली बार तन्वी धीरे धीरे एक मार्चिंग सॉन्ग गुनगुनाती है। उसने बंदूक नहीं चलाई, मगर इरादा जरूर चलाया। हर हीरो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, कुछ अपने अंदर वादे लेकर चलते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी कोई कमजोरी नहीं, एक ताकत है। शहादत सिर्फ जंग में नहीं, ख्वाबों के लिए भी होती है। बेटियां अब देशभक्ति की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। खामोशी भी एक आवाज बन सकती है। जो वादे पूरे नहीं हुए, कभी कभी वो इतिहास बना जाते हैं। क्या आप भी कभी अपने अब्बा या अम्मी का सपना पूरा करना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। क्या हमारी आर्मी को और भी ऐसे खास लोगों को मौका देना चाहिए? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सिनेमा डिकोड, जहां हर फिल्म बनती है एक असली प्रेरणा।